जनरल साहब, मुझे ये फरमाइएगा, कल रात जो खबरें आ रही थी, इत्तलात आ रही थी इन्हीं मुज़ाकरात के हवाले से, एक नुक्ता कलदम टीटीपी के लोगों को अफगानिस्तान के अंदर ही किसी और जगह पर मुंतकिल करने के हवाले से सामने रखा गया, जिसको पाकिस्तान ने क्लैरिटी के साथ मुस्तरद कर दिया। फिर एक तजवीज़ 10 अरब रुपए के हवाले से भी आई, 10 अरब मांगे गए। तो सर, ये कहाँ मुंतकिल करना चाहते थे? और अगर मुंतकली से मामलात बेहतर हो सकते हैं तो फिर बगैर मुंतकली के रुकावट कहाँ पर है? जी किरण, देखिए ये पहले भी एक तो मैं थोड़ा सा वाज़ेह करना चाहूंगा, विद ऑल माय रिस्पेक्ट टू अब्दुल्ला गुल साहब, डीजीएमओ बिल्कुल इसको लीड नहीं कर रहे जी। इट इज अ सिविल डेलीगेशन, जो हमारे पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक ऑफिसेज है वही इसको लीड कर रहे हैं, जो नेगोशिएशंस हो रही हैं। 2021 में भी जी ये एक जब हमारी नेगोशिएशंस इनके साथ हो रही थी तो 9 से 10 अरब रुपए का कुछ हुआ था कि इनको पे किया जाएगा ताकि इनको ट्रांसफर कर दे, दूर ले जाए पाकिस्तान के बॉर्डर से, जो बाद में टीटीपी ने नहीं जी। माना था। तो प्रोबेबली लगता है कि ये उसी नुक्ते के ऊपर टीटीए जो है, सॉरी, टीटीए ने नहीं माना था, और टीटीए जो तहरीके तालिबान अफगानिस्तान है वो मे भी दोबारा, देखिए ये एक टैक्टिस है जी किरण, लेट देयर बी नो डाउट, कि इसको प्रोट्रैक्टेड बातचीत में डाल दिया जाए और अपनी जो कार्रवाइयां वो भी जारी रखी जाए। हम्म। मुझे विल नहीं नजर आती हम्म। इनमें कि ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन लेना चाहते। देखिए, पाकिस्तान ने जो सबूत वहां पे अभी हाँ। इन टॉक्स में भी दिए हैं, पहले भी दे रहे हैं, उनकी लीडरशिप की जगह बता रहे हैं किससे रास्ते में, हम्म। कहां रहते हैं, कौन उनको सपोर्ट कर रहा है, मतलब टू एन एक्सटेंट कि और अभी सर, मेरा ख्याल इसी में से उनके। ये भी, इसी से जाहिद साहब, इससे सवाल ये भी सर कि डोनाल्ड ट्रंप का भी स्टेटमेंट मौजूद है कि उनके लिए बड़ा आसान है इस सारी सिचुएशन को रुकवाना, लेकिन वो अभी फिलहाल कहीं मसरूफ हैं। तो सर, जितनी लिवरेज इस वक्त अफगानिस्तान को मिल रही है, अगर डोनाल्ड ट्रंप इसमें इंटरवीन करते हैं तो फिर ये स्पेस, ये लिवरेज मिलेगी अफगानिस्तान को सर? देखिए, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है किरण। एक चीज ये है कि हमें समझने की जरूरत है कि इस पे से मिसिंग पीस क्या है। हम पाकिस्तान की भी बात कर रहे हैं, टीटीए की भी बात कर रहे हैं, टीटीपी की भी बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान का भी वो कंसर्न है, मेन कंसर्न है, वो है पीपल ऑफ अफगानिस्तान। एक तो वो मिसिंग है, उनका जी। कोई जिक्र ही नहीं है, उनका जिक्र इनमें कि तहरीके तालिबान अफगानिस्तान जो है वो लगता ही नहीं है कि उनकी नुमाइंदा हुकूमत है, या नुमाइंदा हुकूमत तो नहीं है, बट उनके लिए, उनको हुकूमत करने के लिए काबुल में बैठी हुई है। एंड नंबर टू इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो स्टेक होल्डर है। उसको मैं स्टेक होल्डर इसलिए समझता हूं कि हम्म। उनका $7 अरब का यहाँ पे असला पड़ा हुआ है। उन्होंने जो 20 साल की जंग की है हम्म। उसका कोई एक ना मिलिट्री, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, कोई एक ऑब्जेक्टिव वो अचीव नहीं कर सके। और प्रेसिडेंट ट्रंप खुद कहते हैं कि हमने इसको, दिस इज द पूरेस्ट एंड मोस्ट शेमफुल विड्रॉल जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, इसका मतलब है। जी। और अभी बाग्राम के बारे में भी उन्होंने कमेंट किया, तो दे आर वेरी मच अ स्टेक होल्डर और दे आर इन इट, ये याद रखिएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर हम्म। अफगानिस्तान के लोगों की वो भलाई चाहते हैं, मैं पाकिस्तान के अलावा बात करूं, तो फिर एक्स्ट्रा कॉरिडोर फोर्सेस यहाँ पे ऑलरेडी एक को तो इनवाइट करके उन्होंने बिठा लिया, इंडिया को वो स्टेक होल्डर उन्होंने बना दिया। जब आपको जो पेमेंट कर देगा या पैसे दे देगा और आपको यूज करेगा एज अ क्लाइंट, तो ही इज अ स्टेक होल्डर ना, उस हम्म। इन्वेस्टमेंट तो उसकी होगी है पाकिस्तान के खिलाफ या जो भी है। फिर अमेरिका कल आके बैठेगा और पाकिस्तान के अंदर भी और वो ऐसे। जो कुनड़ पर डैम बनाने के हवाले से भी इत्तलात आ रही हैं सर, उसके लिए भी भारत शायद पैसे दे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ना, ये वाटर, पहले इन्होंने, अफगानिस्तान ने ये वहां से अभी लेसन लेके आए हैं ताजा ताजा कि जी पाकिस्तान को वाटर कोर्जन भी की जाए, हम्म। वाटर जो उसको वेपनाइज किया जाए। पहले इन्होंने सबसे पहले किरण पाकिस्तान के ट्रस्ट को वेपनाइज किया जी। ट्रस्ट हैज बीन वेपनाइज्ड, द फॉल, सच फॉल्स आर वेरी हैवी, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान ब्रूज्ड है, पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ हम्म। दिस फ्रेंडशिप, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पहली फ्रेंडशिप है जिसके हम विक्टिम हो गए खुद ही। पॉलिसी सही नहीं थी, उस जी। डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता, जैसे भी हुआ, जो हमारी हम्म। मैनेजमेंट की वीकनेसेस भी थी। बट हैविंग सेड दैट, ये जो आपने अफगानिस्तान पॉलिसी के। की बात की, ये मैं इसी सवाल पर जाहिद साहब आने वाली थी। अब्दुल्ला साहब, आपकी तरफ ये सवाल लेकर आती हूँ सर। साबिक सरबरा आईएसआई जनरल एहसान, उनका दावा इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ का जिक्र कर रहे हैं। पहले तो इस पर तबसरा कीजिएगा और फिर ये भी बताइएगा कि 2 दहाइयों के बाद ये दावा या फिर इंकशाफ, ये जो जाहिद साहब पॉलिसी की बात कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी नाकामी है सर? ये देखें, बात यह है कि जनरल एहसान साहब का ये दावा जो आया है एक ऐसे माहौल के अंदर आया है जब बहुत ज़्यादा नफरतें बढ़ रही थी, और जाहिर है वो अंडर ओथ भी थे, उनकी बहुत सारी
जो है मुश्किलात थी, और वो ज्वाइंट चीफ भी रहे, और फिर पाकिस्तान इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के सरबराह भी रहे, और फिर क्योंकि वो खुद पश्तून हैं तो उनका एक बहुत जो है ताल्लुक वास्ता भी है। मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ ने एक किताब भी लिखी है, और मेरी उनके साथ दोहा में मुलाकात भी जी, हुई थी, और कुछ दुनिया अर्सा भर में पहले। सर उसके तो ऊपर मैं तबसरे भी हुए। जी जी, तो वो इसलिए मेरे ख्याल है कि ये एक दावा है, और मेरे ख्याल में जाहिर है उनके पास इस चीज के लिए आने वाले वक्तों में उनका दावा सच साबित होगा, उम्मीद तो है, अल्लाह खैर करे। लेकिन दूसरी जानिब जो है मेरे ख्याल में हम्म। अमेरिका का और इंटरनेशनल अब्दुल्ला वर्ल्ड साहब, का आप बहुत किसी जिम्मेदारी अपनी बनती है। मुलाकात के बारे में बता रहे थे, वो मुकम्मल कर लीजिए। ये मेरी मुलाकात जो है वो जाहिर है 2000 तकरीबन 19 में हुई थी उनके साथ मुलाकात, और ये दोहा फोरम के ऊपर एक मुलाकात थी, और उसके अंदर जो है उनके साथ काफी पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन वो बिटर जरूर थे कि वो कहते थे कि जी मुझे पाकिस्तान के हवाले किया, अब मुझे पाकिस्तान ने हवाले किया, लेकिन ये बात वो तस्लीम करते थे, ये बात मुझे भी मालूम है कि उनको कहा गया था कि आप किसी दूसरे मुल्क जो है वो चले जाएं, ये लेकिन उन्होंने उस वक्त तक मानने से इनकार कर दिया था। सर्कमस्टांसेस फर्क थे, बहरहाल जो भी हो गया वो तो। लेकिन गुजारिश इसके अंदर यह है कि जो अभी देखिए ना, एक पूरी दुनिया के 48 ममालिक के करीब लोग आए अफगानिस्तान में, और उन्होंने एक बहुत महंगी जंग हम्म। लड़ी, लेकिन जिस तरह से जन साहब ने कहा कि नतीजा कुछ नहीं निकला। मसला यहाँ यह है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जी वो ग्रेव यार्ड ऑफ सुपर पावर्स है, तो ये उन लोगों के लिए है जो वहां खुद आए, बरतानिया आया, सोवियत यूनियन आया, अमेरिका आया, पाकिस्तान अपने बॉर्डर में खड़े होके, पाकिस्तान उनकी 1 इंच जमीन नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान वहां से सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर एक कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। हमने वाजे बता दिया है कि अगर आप जो है वो हमें, या तो दहशतगर्दी की इस जंग में आप जो है वो हमारा ताउन भी हमें से लें, और हम आपके साथ मिलकर करने के लिए तैयार हैं, दहशतगर्दों को हमारे हवाले किया जाए। और उन्होंने जो अभी कद जो तुर्किया में कहा है कि जी हम उनको कहीं दूर दराज जो है वो इलाकों में भेज देते हैं। अब देखें, ये जो आज हमला हुआ है ये बड़े इसकी अहमियत है, मैं इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जानना। ये इसलिए अहमियत है क्योंकि जी। बहुत सारे लोगों की ये चेमागोइयां शुरू हो गई थी कि इसका मतलब है कि तालिबान अफगानिस्तान के जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं कि ये एक जिस्म है हमारा, टीटीपी एक जिस्म है हमारा। तो एक मुल्ला हैबतुल्लाह खुंजादा का एक फतवा भी आया था, और उस फतवे के अंदर जो है उन्होंने यही कहा था कि टीटीपी की ये कार्रवाइयां पाकिस्तान के खिलाफ नाजायज हैं, लेकिन उनके फतवे को क्यों नहीं हराम माना है। जी। गया? इसका मतलब है कहीं ना कहीं भारत का जो एक तसल्लुत है, भारत का कहीं पैसे की चमक जो है वो किसी को खीरा कर रही है, खासतौर पे मुत्तकी साहब को। और मैं ये जानता हूं कि अभी भी जो दोहा के अंदर मुज़ाकरात हुए उसके अंदर मुल्ला जी, याकूब को लेकिन भेजा गया। लेकिन याकूब की जो सोच है, अब्दुल्ला साहब, ये भी यहाँ पर भी देखें, टीटीए का जो है ना, फिर आपके सामने एक दोहरा मयार आ जाता है कि ये फतवा तो आया, इसके हवाले से खबरें तो आई, लेकिन फिर रियासती तौर पर इस फतवे को ओन नहीं किया गया, कबूल नहीं किया गया। आप दोनों सर, ये जो टॉक्स इस वक्त हो रही हैं इसके हवाले से इसको कीनली देख भी रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक भी हैं, उम्मीद भी रखते हैं कि ये मामलात बेहतरी की जानिब जाएंगे। बट सर, अब हम एक और सिचुएशन पे जाकर अगर सोचते हैं, अगर नहीं होता देन व्हाट नेक्स्ट? आप भी अब्दुल्ला साहब, आप इसका जवाब दीजिएगा विद इन 30 सेकंड्स, एंड फिर मैं जरा साहब आपकी तरफ आती हूँ सर। जी मैं समझता हूं कि अगर ये मुज़ाकरात में कोई खुदा न खास्ता कोई कमजोरी आती है तो उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार जो है वो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान होगी, जो कि नाजायज तौर पर मुसल्लत है। उन्होंने कहा था दोहा एग्रीमेंट के अंदर कि हम जो है वहां दोबारा मुंतखब हुकूमत को लेके आएंगे, लेकिन जी, आज तक नहीं लाए, उन्होंने अपने वादे की पासदारी नहीं की। एग्जैक्टली जाहिद और साहब, जिस मेरे तरह का ख्याल में जो जब वो अब्दुल्ला साहब कहते हैं बात कि कर रहे हैं और जिस तरह का रवैया है, जी अब्दुल्ला साहब इजाजत दीजिएगा, जिस तरह से वो कह रहे जी हैं जी कि अगर कुछ होता है, अगर मुज़ाकरात नहीं दुरुस्त समत में जा पाते, तो फिर इसकी जिम्मेदार ऑब्वियसली इस वक्त जो हुकूमत बैठी हुई है अफगानिस्तान में वो होगी। सर, होगा क्या देन? दे आर हियर। देखिए, जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, जो अभी तक कंक्लूजन आ रहे हैं वो कोई इतने इंकरेजिंग नहीं है जी। मैं तो ऑप्टिमिस्टिक रहना पसंद करूंगा कि शायद अच्छे कोई नेताए निकले, लेकिन वो है नहीं। एक्चुअली दे स्ट्रिंग अटैच ही। एक तो प्रॉक्सी स्पॉन्सर का एजेंडा है, इंडिया का एजेंडा इसमें क्लियर नजर आता है, एक कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन ये है कि ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान से अपना दामन नहीं छुड़वाना चाहते, और तीसरा कंक्लूजन ये है कि ये अब काबुल को अफगानिस्तान के लोगों के लिए रन ही नहीं करना चाहते। दिस इज एजेंडा ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स जिसको वो परसू कर रहे हैं। उनका बिहेवियर इज नॉट लाइक अ ठीक स्ट्रक्चर्ड ठीक। स्टेट, कोई स्टेट क्राफ्ट नहीं नजर आ रही। जी, तो ये मुझे फिर जब चीजें मैं होती बहुत नजर ज्यादा नहीं आएंगी, और शुक्रगुजार खुदा हूं ना आप खास्ता दोनों ये मेहमानों की।
बहुत बहुत शुक्रिया जनरल जाहिद साहब, शुक्रिया अब्दुल हमीद गुल साहब, आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। इंपॉर्टेंट गुफ्तगू चल रही थी आपसे इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, और हम भी दुआ गो भी हैं और उम्मीद भी करते हैं कि इस मुज़ाकरात का नतीजा जो है वो मस्बत समत में निकले ताकि खित्ते में अमन कायम हो सके।